आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को उठाने की मदद कर रहे हैं। आज हमारे CAWS की राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि लिपिक वर्ग ने पिछले साल 42 दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी सरकार के विरोध में, और सरकार ने हमें एक वादा किया था कि हम आपका जो सम्मानजनक वेतन है उसको हम लागू करेंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया था और सरकार ने पिछले दरवाजे से हमारे को एक 21,700 वो भी करंट डेट से देकर लिपिकीय वर्ग के साथ एक अन्याय किया था, धोखा किया था, जिसको पूरा लिपिकीय वर्ग हरियाणा का जो है नकार चुका है, क्योंकि उस वेतन बढ़ोतरी से किसी भी लिपिकीय साथी का कोई वेतन में फर्क नहीं आया है और आज भी जो लिपिकीय वर्ग है वो शोषण का शिकार हो रहा है। तो हमने एक बार फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग की है और पूरे 22 के 22 जिलों ने इस पर सहमति प्रकट की है कि सरकार अगर चंद दिनों में हमारी उस मांग पर विचार नहीं करती है तो सरकार को एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसा पिछले 42 दिनों में देखने को मिला था वैसा देखने को मिलेगा और लिपिकीय वर्ग अपनी मांगों पर अडिग है और एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सुरेंद्र स्वाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज 8 तारीख को भिवानी में हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग की गई है। मीटिंग में हमारी राज्य कमेटी का जीर्णोद्धार किया गया है, नए सदस्य शामिल किए गए हैं और सरकार को अब हम ये चेताना चाहते हैं, जो सरकार ने हमारे 42 दिन की स्ट्राइक का जो फायदा था हमारे को नहीं दिया, वेतन वृद्धि वाला 21,700 की हमारे को झुंझुना पकड़ा दिया। वेतन वृद्धि का CM ने हमारे से वादा किया था कि आपका अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी नहीं सुना। स्ट्राइक के दौरान वो ड्यूटी पेड काउंट करने के लिए बोला CM ने, साहब ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, लेकिन वो भी अपने वादे से मुकर गए, वो भी वादा नहीं किया। उससे कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। उस रोष का परिणाम भी सरकार ने देख लिया। अभी लोकसभा के इलेक्शन में सभी कर्मचारियों ने सरकार के विपक्ष में वोट डाली है और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो ऐसे ही आगे भी सरकार के विपक्ष में वोट डाली जाएंगी। वोट फॉर 35,400 की मुहिम हमने चलाई हुई है और उसी के ऊपर हम अमल करेंगे और सरकार को अगले महीने जुलाई में एक बहुत बड़ी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम CM साहब के नाम एक पत्र जारी करेंगे। अगर वो हमारी मांग को मान लेते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका, अन्यथा पुरजोर विरोध किया जाएगा और प्रदर्शन करके CM आवास का घेराव किया जाएगा या आगे की रणनीति जो भी सभी साथी मिलके फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश सिंह मार है और मैं CAWS का भिवानी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज भिवानी के अंदर हमारे सभी जिला प्रधानों की एक मीटिंग थी जिसमें सर्वसम्मति से स्टेट प्रधान, महासचिव, वरिष्ठ उप प्रधान और महिला विंग की प्रधान का चुनाव था, जिसको हमने सफलतापूर्वक सर्वसम्मति से संपन्न कर लिया। दूसरा, हम यहाँ से एक सरकार को चेतावनी देने के लिए भी इस मीटिंग का आयोजन किया गया था और हम यहाँ पर जो पिछले साल 5 जुलाई को सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोला था जिसमें 42 दिन की स्ट्राइक की थी और सरकार ने उसके बदले में हमें केवल 21,700 का वेतनमान दिया था, वो भी एक कमेटी बढ़ा करके वर्ग की समीक्षा करने के लिए वादा किया था। लेकिन उस कमेटी के अंदर क्लर्क के द्वारा किए गए कामों की कोई समीक्षा नहीं की गई। वैसे ही मनमाने ढंग से केवल 21,700 का वेतनमान जारी कर दिया, जो कि क्लर्क के लिए उचित नहीं। उसकी योग्यताओं को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए कम से कम 35,400 की मांग हम इस मीटिंग के जरिए सरकार से करते हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अभी जुलाई के अंदर फिर से सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे, करनाल में एक चेतावनी रैली करेंगे, उसके बाद में हम स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जैसे हमने लोकसभा के अंदर उसको भारी क्षति पहुंचाई है वोट उसके खिलाफ दे करके, ऐसे ही हम आगामी जो विधानसभा है सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और इस सरकार को टिकने नहीं देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे।